हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोज रोज रिलेशन बनाना कितना सही कितना गलत। आज बहुत सारे लोगों के डाउट इसमें दूर होने वाले हैं, क्योंकि मुझसे दोनों ही तरह के व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं। एक जो डेली रिलेशन बनाते हैं, एक जो डेली रिलेशन नहीं बनाते। तो आज हम जानेंगे इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। देखिए, आपके पास दो कारण होते हैं रिलेशन बनाने के। एक कि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं कि आपका पार्टनर कंसीव करे, और दूसरा आप चाहते हैं कि पार्टनर अभी कंसीव ना करे, आपके पास टाइम है, या आप अपनी फैमिली प्लान करने में अभी गैप देना चाहते हैं, या आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स आप अपनी सिर्फ बायोलॉजिकल नीड के लिए रिलेशन बना रहे हैं, या आप कंसीव करवाने के लिए रिलेशन बना रहे हैं। तो हमें इन दोनों बातों को अलग अलग रखना है। पहले हम देखेंगे कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो डेली रिलेशन बनाना उस मंथ में, जिस मंथ में आप प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कंसीव होना है तो आपके स्पर्म्स का जो काउंट ऑफ मोटिलिटी है वो 60 मिलियन से ज्यादा, और मोटिलिटी 85-80% से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि हेल्दी स्पर्म्स का नंबर अगर ज्यादा होगा तो उसी मंथ में कंसीव करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीरियड के हर दिन, यानी कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में जो पीरियड साइकिल के जो दिन है, उन दिनों में डेली अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव होने का चांस नहीं है। केवल एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन ओवुलेशन होता है। अगर आप उस दिन रिलेशन बनाएंगे तो ही कंसीव हो सकता है। वो तो महिला के पार्ट पे है कि महिला का वो दिन अच्छा वाला ओवुलेशन डे वाला होना चाहिए। लेकिन मेल पार्टनर्स के पार्ट पे आपको ये ध्यान देना है कि उस मंथ में, जिस मंथ में आप रिलेशन बना रहे हैं, आप कम से कम ओवुलेशन डे से पहले 3-4 दिन तक रिलेशन ना बनाएं। जैसा हम सब जानते हैं कि ओवुलेशन वाले दिन अगर काउंट मोटिलिटी अच्छी है तो जल्दी कंसीव होगा, और काउंट मोटिलिटी स्पर्म्स को बनने में जो लगने वाला टाइम होता है 72 आवर्स मिनिमम, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको कम से कम 72 घंटे का गैप मेंटेन करना है ओवुलेशन डे से पहले, कि आप 72 घंटे पहले रिलेशन ना बनाएं, और 72 घंटे में 72 आवर्स पहले आपने रिलेशन नहीं बनाना है। तो आपका जो स्पर्म काउंट और मोटिलिटी है वो अपने फुल पीक पर होती है, और उस समय अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या उससे पहले 72 घंटे से पहले और ओवुलेशन डे के बाद हमें रिलेशन बनाना चाहिए? तो मैं आपको कहूंगी हाँ, आपको बनाना चाहिए। क्यों? आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर आप अपने इस हाथ को बांध के रखे हैं, आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो जब फ्रैक्चर खुलता है तो आपका ये हाथ ज्यादा वीक हो जाता है। अगर आप इससे काम में नहीं लेंगे तो ये ज्यादा वीक हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी। आपकी जो ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती हैं वो भी काम करना स्टॉप कर देंगी, और आप धीरे 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 और वीक होते जाएंगे। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 10 दिन का ब्रह्मचर्य रखेंगे, 1 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, 2 महीने का ब्रह्मचर्य रखेंगे, यानी कि रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे अंदर जो है पूरी शायद एक नदी के बराबर स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, मोटिलिटी 100% हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका एक मिथ है कि जितना ज्यादा टाइम आप रिलेशन नहीं बनाएंगे उतना ज्यादा काउंट और मोटिलिटी इंक्रीज होगी। नहीं, केवल 72 घंटे तक ही काउंट और मोटिलिटी मायने रखते हैं। 72 घंटे से ज्यादा अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं गैप को, तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन
अगर आपने एक बार रिलेशन बना लिया सपोज, तो सेकेंड डे आपकी मोटिलिटी और काउंट दोनों ही कम आ जाते हैं। और आपने तीसरे बार फिर बना लिया रिलेशन, तो काउंट और मोटिलिटी और कम आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप पूरे महीने रोज रिलेशन बनाएंगे तो कंसीव होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है सेकेंड फैक्टर कि अगर आपने अभी कंसीव नहीं करना, आप गैप देना चाहते हैं या आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो क्या रोज रिलेशन बनाना ठीक है? यस, आप वो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ये बाइसेप जो है ये स्ट्रांग होती है। आप रनिंग वॉकिंग करते हैं तो आपके लेग्स की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। तो आप जिस चीज से जितना ज्यादा काम लेते हैं, जिन मसल्स से, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ना सिर्फ आपका टाइम पीरियड बढ़ता है, आपकी जो ग्लैंड्स उसको बना रहे हैं, हार्मोन्स को, स्पर्म्स को, वो भी क्या करती हैं, अपने फुल फ्लैश मोड में काम करती हैं। लेकिन अगर आप बहुत लंबे टाइम तक रिलेशन नहीं बनाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, तो उससे आपके जो है स्पर्म काउंट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपके टाइम पीरियड पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। यहां आपको मैं एक चीज से बिल्कुल अवेयर करना चाहूंगी। रोज रिलेशन बनाने का मतलब है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छा खाना खाना भी जरूरी है। तो आप अपनी डाइट प्रॉपर लीजिए, हो सके तो एल्कलाइन डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए। जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रोटीन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं। लाइकवाइज आप अपनी डाइट में डेली इन चीजों को शामिल रखिए। अदरवाइज अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे और डेली वॉक करेंगे या आप डेली जिम जाएंगे तो आप कमजोर हो सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर डेली रिलेशन बनाएंगे और अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो भी आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो हर चीज को आपने बैलेंस करना है और आपने देखना है कि आप कंसीव करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए बात कर रहे हैं या फन से बात कर रहे हैं। कंसीव के लिए 72 घंटे का गैप बहुत जरूरी है और ओवुलेशन डे वाले दिन ही रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप आगे पीछे रिलेशन बनाते हैं तो कंसीव नहीं होता है। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूं कि आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।